आज जो यूजीसी को लेकर देश में आक्रोश है वो किसी एक नोटिफिकेशन, किसी एक परीक्षा या किसी एक कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ गुस्से की शक्ल है जो सालों से खुद को रेगुलेटर कहता आया है, लेकिन जब असली जिम्मेदारी निभाने का वक्त आता है तो सबसे पहले पीछे हट जाता है। और इसी सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता तब सामने आती है जब किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा कोई लड़की वाला केस बाहर आता है, क्योंकि उस पल यह साफ हो जाता है कि यूजीसी के बनाए गए नियम, कमेटियां, गाइडलाइंस और बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजों में जिंदा हैं, जमीन पर नहीं। हर बार कहानी लगभग एक जैसी होती है। एक लड़की जो बेहतर भविष्य के सपने लेकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती है, जिसे भरोसा होता है कि यह जगह सुरक्षित है, यहां कानून है, यहां सिस्टम है, यहां शिकायत करने का हक है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि असल में वो एक ऐसे ढांचे के अंदर फंस गई है जहां सबसे पहले उसकी बात पर ही शक किया जाता है, जहां उससे ज्यादा चिंता संस्थान की इमेज की होती है और जहां यूजीसी की मौजूदगी सिर्फ वेबसाइट के फुटर तक सीमित रह जाती है। जब वो पहली बार असहज होती है तो खुद को ही समझाती है कि शायद ये छोटी बात है, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, क्योंकि समाज ने उसे यही सिखाया है कि आवाज उठाना आसान नहीं होता, और जब हालात ऐसे बन जाते हैं कि चुप रहना नामुमकिन हो जाता है तब वो हिम्मत करके शिकायत दर्ज कराती है। लेकिन उस शिकायत के साथ इंसाफ नहीं आता, उसके साथ सवाल आते हैं बार बार बुलाया जाना, बार बार बयान बदलने का दबाव, कभी प्रोसेस के नाम पर देरी, कभी कमेटी बैठेगी के नाम पर समय खींचना, और कई बार यह इशारा भी कि अगर ज्यादा बोली तो उसका अकादमिक करियर, उसकी डिग्री, उसका भविष्य सब खतरे में पड़ सकता है। यही वो पल होता है जहां यूजीसी का असली चेहरा सामने आता है, क्योंकि यूजीसी कहता है कि हर संस्थान में आईसीसी है, हर जगह ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है, हर जगह जीरो टॉलरेंस है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब सच है तो फिर हर साल नए नए केस क्यों सामने आते हैं? क्यों हर बार छात्राओं को इंसाफ के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है? क्यों हर बार मीडिया में मामला आने के बाद ही कमेटियां बनती हैं, नोटिस जारी होते हैं और प्रेस रिलीज निकलती है, और उससे पहले पूरा सिस्टम गहरी नींद में क्यों रहता है? यह कोई एक लड़की की कहानी नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक रिपीटिंग साइकिल है। शिकायत, चुप्पी, दबाव, डैमेज कंट्रोल, और फिर धीरे धीरे मामला ठंडा करने की कोशिश। और इस पूरे चक्र में जो सबसे ज्यादा टूटता है वो होता है उस लड़की का भरोसा, उसका आत्मविश्वास और उसकी मानसिक शांति। लेकिन यूजीसी और संस्थानों के लिए यह सिर्फ एक केस फाइल बनकर रह जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो बहस असली मुद्दे से हटाकर दूसरी तरफ मोड़ दी जाती है। कभी कहा जाता है कि पूरा सच सामने नहीं आया, कभी कहा जाता है कि जांच चल रही है, कभी कहा जाता है कि संस्थान की छवि खराब की जा रही है। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि अगर छवि इतनी ही कीमती है तो सुरक्षा, जवाबदेही और संवेदनशीलता क्यों नहीं? और यही वो सवाल है जो आज यूजीसी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी का काम सिर्फ सर्कुलर जारी करना नहीं होता। उसका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि जमीन पर क्या हो रहा है, शिकायत दर्ज होने के कितने दिन बाद कार्रवाई हुई, पीड़ित को क्या सुरक्षा मिली, और क्या दोषियों पर वाकई कोई असर पड़ा। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर मामलों में यूजीसी रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव नहीं। वो तब जागता है जब मामला हाथ से निकल चुका होता है, जब भरोसा टूट चुका होता है, और जब समाज का गुस्सा उफान पर होता है। इस पूरे मुद्दे में हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम तब तक चुप रहते हैं जब तक मामला हमारे घर तक नहीं पहुंचता। हम तब तक देखते हैं जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं होता, और फिर कुछ दिन गुस्सा दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं रहता है और अगली लड़की उसी डर के साथ उसी कैंपस में कदम रखती है। आज ये सवाल सिर्फ यूजीसी का नहीं है, ये सवाल हमारी पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम का है। क्या हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जहां डिग्री तो मिले लेकिन सुरक्षा ना हो, जहां नियम तो हो लेकिन इंसाफ ना हो, जहां शिकायत करना अधिकार नहीं बल्कि जोखिम बन जाए? क्योंकि अगर अब भी यह सवाल नहीं पूछा गया, अगर अब भी दबाव नहीं बनाया गया, अगर अब भी आवाज नहीं उठी, तो अगला केस फिर आएगा, फिर वही बयान होंगे, फिर वही कमेटियां बनेंगी और फिर वही चुप्पी छा जाएगी। इसलिए यह वीडियो किसी एक केस, किसी एक लड़की या किसी एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं है, यह पूरे उस सिस्टम के खिलाफ है जो सालों से छात्रों से सब्र की उम्मीद करता रहा लेकिन खुद कभी जवाबदेह नहीं बना। और अगर यूजीसी सच में देश की शिक्षा व्यवस्था का संरक्षक है तो उसे यह समझना होगा कि अब समय पीडीएफ और प्रेस रिलीज का नहीं है, अब समय जमीनी कार्रवाई, पारदर्शिता और सख्त जवाबदेही का है। क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें और परीक्षा नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है सुरक्षा, सम्मान और न्याय। और जब तक ये तीनों चीजें हर छात्रा को बिना डर के नहीं मिलती,
तब तक यूजीसी और हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम पर उठते सवाल पूरी तरह जायज रहेंगे।